लास्ट सो फास्ट जाने के लिए, महावीर बन पुरुषार्थ करने की, माया के तूफानों में हाथ नहीं खाने की, बाप समान रहमदिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की, सेवा करने की, विश्व कल्याणकारी बेहद के पिता परम पिता परमात्मा जी की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस की रिटर्न जर्नी पर हैं हम सभी आत्माएं। बहुत जन्म टॉकी रहने से हम आत्माओं को बोलने की आदत बहुत हो गई है, जिसके कारण जो आता है बोल देते हैं। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये तहज़ीब मीठे परमात्मा हम आत्माओं को शिक्षक बनकर सिखा रहे हैं। समझ देते हैं कि हमें कम बोलना है, धीरे बोलना है और मीठा बोलना है। वर्तमान समय प्रमाण गंभीरता के गुण की बहुत बहुत ज़रूरत है। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ भी दे रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं कि गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता बनो। दिखावा करना, मियामिट्ठू बनना, कुछ अच्छा करके फिर उसका वर्णन करना गॉडली स्टूडेंट्स को शोभता नहीं है और जमा करने के इस युग में अपना नुकसान भी करता है। ये ध्यान खिंचवा रहे हैं हमारे शुभ चिंतक मीठे परमात्मा। अच्छे कर्म करने मीठे परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, तो निमित्त बनकर और विनम्रता से हमको करना है। कुछ अच्छा काम करके अगर हम उसके बारे में औरों को बताते हैं तो आधा ख़त्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है। अगर फुल जमा करना है, गंभीरता का गुण धारण करने की बहुत ज़रूरत है। ध्यान खिंचवा रहे हैं सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा। समझ देते हैं कि जो गंभीर होते हैं उनका ही फुल जमा होता है। इसलिए समझ देते हैं कि गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएंगे, इसलिए वर्णन कर अपना घाटा नहीं करना है, विधि पूर्वक अमल में लाकर वरदान को फलीभूत करना है। गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है, लेकिन कई बच्चे कुछ करने के साथ साथ उसका वर्णन बहुत करते हैं या करके आपस में खिटखिट कर देते हैं, तो फिर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि पूरा ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए गंभीरता के गुण की धारणा द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। गंभीरता से अपने मार्क्स इकट्ठी करो। ये परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए शिक्षा है। ज्ञान और योग से संपन्न गंभीरता का गुण अगर है तो फिर जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा पहले से ही समझ देते हैं कि दिन प्रतिदिन सेवा भी बढ़नी है तो समस्याएं भी बढ़नी है और संकल्पों की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। अभी तो 1 सेकंड में जो 10 संकल्प करते हैं उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। इविल स्पिरिट्स की भी वृद्धि हो जाएगी। इन सब का सामना करने के लिए समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत की ज़रूरत है। ये योजना बनाकर बीच बीच में बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाने की समझ दे रहे हैं। जितना हम सब बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होंगे उतना कोई भी इविल स्पिरिट या फिर इविल संस्कार का फोर्स हम आत्माओं पर वार नहीं करेगा और फिर हम शक्ति रूप होकर उन्हें भी मुक्त कर सकेंगे। बिंदु रूप स्थिति बनाने के लिए सभी तरह के बिखरे हुए जो विस्तार हैं अर्थात अनेक शाखाएं जो हैं वो वृक्ष के बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़ेगा। जैसे देह के हिसाब की शाखा है, देह के संबंधों की है, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों की है, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों की है,
भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की हैं, कर्म योग की शाखाएं हैं। इन शाखाओं के विस्तार को समाप्त कर देंगे तो बाकी बिंदु आत्मा, बीज आत्मा रह जाएगी। तो जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बनेंगे तब आवाज़ से परे बीज रूप भाव के साथ चल सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित होने के लिए विस्तार को समाकर सार में स्थित रहने का अभ्यास करना है। बिंदु रूप में स्थित रहेंगे तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। वंडरफुल गॉडफादर जब ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो वंडरफुल परिवार, वंडरफुल पाठशाला, वंडरफुल यूनिवर्सिटी की रचना रचते हैं, जहाँ नहीं दिखाई देने वाले ऑलमाइटी गॉडफादर नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को शिक्षित करते हैं। संगम युग के वंडरफुल सत्संग में हम आत्माएं सत्य से परिचित होते हैं, जीते जी मरना सीखते हैं। जो प्रभु से जीते जी मरना सीख जाते हैं और जीते जी मर जाते हैं, वे ही झूठ खंड में धारण किए बगुलेपन से अपने आप को संपूर्ण मुक्त करके हंस बनते हैं। मरजीवा बनना अर्थात परमपिता परमात्मा की गोद लेना, उनके साथ रूहानी संबंध जोड़ना, उन्हें ही अपना माता पिता, टीचर, गुरु और सर्वस्व मानना और ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार चलना। जब तक मनुष्य मरजीवा नहीं बना है तब तक उसके नए संस्कार जागृत नहीं हो सकते हैं। अर्थात जब तक ईश्वर की गोद लेकर विकारी तन मन धन से आसक्ति निकालकर सब कुछ परमात्मा को समर्पण नहीं करते हैं तब तक वो मरजीवा नहीं कहलाते हैं। मरजीवा अर्थात ईश्वर की गोद लेने से पूर्व अज्ञान अवस्था में जो भी चलन, संगत, विचार, संस्कार, आहार विहार इत्यादि रहा, उसको पूर्ण रीति भुलाकर अथवा ज्ञान द्वारा आसुरी से दैवी बनाकर मनुष्य जब तक जीवन को पलटा नहीं देते तब तक वो दुखी से सुखी, अशांत से शांत, कुपात्र से सुपात्र, कांटे से फूल बन नहीं सकते हैं। अतः मरजीवा बनना ही वास्तव में ज्ञान का लक्ष्य है। ये लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब परमपिता परमात्मा खुद आकर मरजीवा बनना सिखाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण अथवा मरजीवा बनने वाला मनुष्य सदा यही सोचता है कि अपने पिछले खाने पीने के व्यवहार की, उठने बैठने और बोलने चलने की, अर्थात सोचने करने की अथवा स्थूल सूक्ष्म सभी की रीति को पलटना है। अतः वो परमात्मा की मत को सर्वोत्तम मानकर अपनी बुद्धि उन्हें समर्पण करके उन्हीं की राय पर चलते हैं। पुराने तन मन धन को तथा बुद्धि को बदलकर नया बनाने के लिए मरजीवा बनने के सर्वोत्तम पुरुषार्थ में हम आत्माओं को तत्पर रहना है। जीते जी मरना है, पुराने जीवन को त्याग कर नया सतयुगी जीवन पाना है। जो पुराने आसुरी लक्षण रूपी कांटे हैं, जीवन में जो चुभते हैं, उनको निकाल कर सदा के लिए जीवन को फूलों की सेज बनाना है। मरजीवा बनना ही सच्चा संन्यास है। इस संन्यास से ही परमात्मा से गहरा संबंध जुड़ता है और अपने देह के जो विकारी संबंधी हैं उनसे बुद्धि योग दूर हट जाता है। जो ये सच्चा संन्यास करते हैं वे ही परमात्मा की संपत्ति के हकदार बनते हैं। अविनाशी पिता की अविनाशी संपत्ति अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकारी मरजीवा आत्मा ही बनती है। सर्वोत्तम प्रारब्ध बनाने का एकमात्र उपाय है मरजीवा बनना। विनाश के पहले हमें संपन्न बनना है। ये एक फिक्रात है। संपन्न बन
हम स्वयं को ड्रामा की कड़ी सज़ाओं से मुक्त कर सकते हैं और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसका कर्ज चुकता कर सकते हैं। ज्ञान और योग आत्मा को मजबूत बनाता है। जो मजबूत बनते जाते हैं वे फिर जिन की तरह सेवा भी करते हैं और खुद को भी संपन्न बनाने का ओना रखते हैं। जिस कदर हम सब पाप आत्मा बन गए थे, हमें अब श्रीमत पर चलकर संपन्न बनने की फिक्र तो ज़रूर होनी चाहिए। रहम दिल परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को शूद्र जीवन से निकाल कर एडॉप्ट किया है। हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाया है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर हमें पवित्रता को कायम रखने की समझ देते हैं। ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी पर सच्चे ब्राह्मण होने का सबूत देना है। हमें यज्ञ रक्षक बनना है। साकार में है तो भाई बहन की मर्यादा निभानी है और साथ साथ आत्मा भाई भाई का पाठ भी पक्का करना है। जैसे हम बेसमझों को मीठे परमात्मा ने हर बात समझाई है, सारे राज समझाए हैं, ऐसे ही हम आत्माओं का भी कर्तव्य है उन आत्माओं को समझाना जो बेसमझ हैं और जो ब्लाइंड फेथ में हैं। जिन्हें पूजते हैं उनकी बायोग्राफी से परिचित कराना है। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं, कैसे और क्यों प्रभु से ये टाइटल हमको मिलता है, कैसे हम सब प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हैं तो भाई बहन हैं और आत्मा रूप में शिव बाबा की संतान भाई भाई हैं। एक जैसे ज्योति बिंदु परमधाम निवासी एक पिता की संतान सतोगुणी है। हम सभी आत्माएं हैं, सभी के पिता एक परमपिता परमात्मा है। ये सत्य जो है सबको समझाना है, क्योंकि सभी प्रभु को पुकारते हैं लेकिन उनको जानते नहीं हैं, इसलिए चारों तरफ भटकते रहते हैं। समय है गति सदगति प्राप्त करने का, इसलिए सभी का प्रभु को जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हें याद करके ही ये वर्षा मिलेगा। आत्मा शरीर से न्यारी है, देह के भान अभिमान में आकर विनाशी नाम मान शान से खुद को संबोधित करती है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझ सचखंड के रचता परमपिता परमात्मा को जानने का हक सभी को है। मनुष्य से देवता बनाते हैं प्रभु तो हर आत्मा को मौका देते हैं देवता बनने का। अपना और रचना का परिचय खुद आकर देते हैं। अभी हमें समझ मिलती है कि हम सब बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। संगम युग में इंद्र सभा लगती है तो उस इंद्र सभा में परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर आकर ज्ञान वर्षा करते हैं। इस सभा में आने वाली आत्माएं ईश्वरीय शिक्षाओं के प्रमाण चलने वाली आत्माएं परिस्तान की परियां अर्थात देवी देवता बनते हैं। एवर प्योर खूबसूरत गॉडफादर, खूबसूरत मुसाफिर हम आत्माओं को फिर से खूबसूरत बनाने के लिए पतित दुनिया में आए हैं। उनका पूरा रिगार्ड रखना है और हमें अब गोरा अर्थात पवित्र बनना है। अच्छी रीति पढ़ाकर महिमा योग्य बनाते हैं। महिमा के सागर परमपिता परमात्मा। देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र होना है तो यहाँ ही मनुष्य से देवता बनना पड़े। स्पष्ट करते हैं प्रभु। रावण रूपी देह अभिमान और विकार हमें असुर बना देते हैं। अब आसुरी दुनिया को पीट करके दैवी दुनिया की विशेषताओं को धारण करना है। लायक बना रहे हैं प्रभु तो हमें अब नालायकी अर्थात पतित बनने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। माया के तूफानों में हाथ नहीं खाना है, बल्कि बुराइयों को नहीं यूज़ करके हमें माया जीत बनना है। गिर गए, माया से हार खाए तो वर्षा भी खलास हो जाएगा। हंस बन रहे हैं हम सब तो गिरकर फिर से बगुला नहीं बनना है। रहम दिल परमपिता परमात्मा समझ देते हैं तो महावीर हनुमान बनना है। फॉलो फादर करना है। रावण रूपी विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। फिर से हमको शोक वाटिका में कैद नहीं होना है। बुद्धि का ताला खोला है परमपिता परमात्मा ने तो समझ से चलना है। स्व परिवर्तन करना है, सेवा करनी है।
गटर में गिरी हुई आत्माओं को निकालना है। गटर में गिरने के कारण अपरंपार दुख हैं। औरों को निकालते खुद न गिर जाएं, इस बात का ध्यान हमें ज़रूर रखना है, क्योंकि ऐसा भी होता है। अभी अपरंपार सुखों में चलने का समय है, तो अपने लिए हमें दुख नहीं खरीदनी है। खबरदार रहना है। पढ़ाई में बहुत अटेंशन चाहिए। गॉडफादर की पढ़ाई मिस नहीं करनी है। स्व के साथ औरों के भी कल्याण के निमित्त हमको बनना है। ख्याल रखना है कि उनका भी कल्याण हो जाए। सेवा हमें ज़रूर करनी है। विनाशी शरीर छूटने से पहले ही हमें हर तरह के पेपर में पास होना है। खूब सेवा करनी है। जब लड़ाई लग जाएगी, नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगी, तो हम न पढ़ सकेंगे, न पुरुषार्थ कर सकेंगे और न स्थूल तरीके से सेवा कर सकेंगे। तब तो शक्तिशाली स्वस्थिति में स्थित होकर स्थिति का सहयोग दे सकेंगे। उसके लिए हमें खुद को तैयार करना है। ज्ञान और योग से मजबूत बनना है। ज्ञान और योग से मजबूत बनाने वाले कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।